चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो हम लोग का टाइम और डिस्टेंस का प्रैक्टिस 6 होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, ये स्पेशल केस है। तो एक क्वेश्चन आता है आपका टाइम एंड डिस्टेंस या ट्रेन से रिलेटेड। इस टाइप का क्वेश्चन होता है। देखिए दिया है, दो रेलगाड़ियाँ ए तथा बी एक्स या वाई स्टेशनों से क्रमशः वाई तथा एक्स की ओर दिशा में प्रस्थान करती हैं, एक साथ प्रारंभ करेगी। एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट बाद वाई तथा एक्स पर पहुंचती हैं। यानी जब एक दूसरे को पार कर लेंगी उसके बाद जो लगा समय अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, वो समय दिया है यहाँ पे। तदनुसार यदि रेलगाड़ी ए की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी बी की गति क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इस कंडीशन को, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है जो काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके एग्ज़ाम में। अगर इसे डिस्क्रिप्टिव टाइप में आप करने लगे सॉल्यूशन करने के लिए तो 2-3 मिनट लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे सबसे बेटर होता है कि वो फार्मूला यूज कर ले, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो फार्मूला आपका होता है, वो आगे देखेंगे और कैसे वो फार्मूला निकलता है उसके बारे में ये वीडियो रहेगा। तो आइए देखते हैं कंडीशन। देखिए कंडीशन यही है, यदि दो व्यक्ति कार या ट्रेन कोई पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं या फिर पी और क्यू इसको मान लेते हैं, इनके बीच की दूरी, दो ट्रेन है ए बी, किसी दूरी पी और क्यू के बीच एक दूसरे की ओर प्रस्थान कर रही है और कौन चाल से चल रही है, बी ए और बी बी मान लिए, जैसा कि प्रश्न में दिया था चाल से चले। और कुछ समय पश्चात एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद जब सेम समय स्टार्ट किए तो सेम समय कुछ समय बीता होगा जो दोनों के लिए समान होगा, उसके बाद एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस कर लिए। आफ्टर टी टाइम दूसरे को क्रॉस करने के बाद Q तथा P पर, यानी P वाला Q की हो जाएगा और Q वाला P की हो जाएगा, पहुँचने में TA और TV समय लगा। यानी जो VA चाल से चल रहा है यहाँ से यहाँ तक दूरी जाने में उसके TA समय लगा, तो B वाले जो ऑब्जेक्ट है उसको O से P की ओर जाने में TV समय लगा। तो इसमें क्या संबंध होता है, इसमें संबंध होता है VA अपॉन BB इक्वल टू अंडर रूट TB अपॉन TA। यानी जो चालों का अनुपात होता है उनके द्वारा लिए गए समयों के अनुपात के व्युत्क्रम का अंडर रूट होता है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। लेकिन ये आता कैसे है, हम लोग का सब्जेक्ट आज यही है कि ये कैसे सॉल्यूशन होता है, कैसे आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 3 स्थितियाँ बताई गई है। पहले कंडीशन में क्या है, जो ए और बी है अपने अपने चालों से पी से क्यू की ओर और क्यू से पी की ओर गतिमान होते हैं, यानी टाइम इक्वल टू 0 शुरुआत में एक दूसरे की ओर गतिमान होते हैं। पी क्यू के बीच की दूरी हम लोगों ने मान लिया डी। ध्यान दें, जब फॉर्मूला या कोई सॉल्यूशन हम लोग सॉल्व करते हैं तो जो हम लोग मानते हैं उसको एलिमिनेट करते हैं। जो दिया रहता है, जैसे प्रश्न में चाल और समय दिया है तो उसके फॉर्म में ही हम लोग फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, बाकी सबको एलिमिनेट करेंगे सॉल्यूशन करते समय। अब देखते हैं, जब समान समय में दोनों एक दूसरे की ओर गतिमान हुए तो टाइम आफ्टर टी टाइम, यानी जो आपका समय बीत रहा है टी समय बाद, वे एक दूसरे की ओर मान लेते हैं, वहाँ पे क्रॉस करने लगते हैं, एक दूसरे पर मिलते हैं। क्रॉस तो करते हुए जाएंगे तो इनकी डायरेक्शन यहाँ पे दिखाई गई है, लेकिन मान लेते हैं ओ बिंदु पर मिल लेते हैं और उसमें हम लोग मानते हैं पी से ओ जो गया ए अभी तक उसकी दूरी x है और ओ से आपका क्यू से ओ तक ये दूरी y हो गया, जहाँ पे दोनों दूरियों का योग आपका d होगा, जो प्रारंभिक या टोटल दूरी है उसके बराबर होगा। इतना तक तो स्पष्ट है। उसके बाद क्या हुआ, बोला कि मिलने के बाद, क्रॉस करने के बाद जो पहला वाला आपका व्यक्ति है वो अपने गंतव्य तक जाने में T1 समय लेता है और दूसरा वाला व्यक्ति अपने गंतव्य तक जाने में T2 समय लेता है। देखिए गंतव्य तक जाने में जो भी ए है वो बी ए चाल से वाई दूरी तय करेगा, क्योंकि यही दूरी तो वाई हम लोगों ने माना है, और जो बी है वो एक्स दूरी तय करके अपने गंतव्य तक जाएगा। यानी जो ए है वाई दूरी तय करने में मिलने के बाद T1 समय ले रहा है और जो बी है वो एक्स दूरी तय करने में TV समय ले रहा है। ये हम लोग का कंडीशन है। अब देखते हैं इसको कैलकुलेटिव कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए जब दोनों एक दूसरे की ओर अप्रोच करेंगे तो टी समय में वे एक दूसरे को मिल जाएंगे। तब क्या होगा, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो रिलेटिव चाल से चलेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव चाल से चलेंगे तो क्या होगा, वी आर इक्वल टू उनके बीच की दूरी और टी समय, यानी कितने समय बाद एक दूसरे को मिल रहे हैं। यही फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे वी आर क्या होगा आपका
V1 प्लस V2 ये होगा। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे VA प्लस VB इक्वल टू D बटा के T। अब ये T का मान हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। T इक्वल टू क्या हो गया, D बटा के VA प्लस VB। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखिए इस T समय में क्या हुआ है, इस T समय में A गया X दूरी तय करके, और इसी T समय में Y गया Y दूरी तय किया, यानी Q से O की ओर Y दूरी तक तय किया, तभी जाके तो मिला है। और X क्या है, P से O की ओर गया, तब जाके X दूरी तय करके एक दूसरे को मिल रहे हैं। तो इस फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहले A के लिए लगाते हैं, क्या लगाएंगे, चाल इक्वल टू दूरी कितना X और समय कितना T। यहाँ से X का मान निकालते हैं, कितना आएगा, X इक्वल टू BA गुणे T का मान रख देते हैं BA गुणे D बटा के VA प्लस VB। ये हो गया हम लोग का। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। इसी तरह हम लोग अगर Y की दूरी निकालते हैं, Y के चाल के लिए, अकेले चाल के लिए जो कि B है, Y दूरी आपका T समय में तय करेगा, तो आएगा आपका Y इक्वल टू VB गुणे T, क्योंकि समय दोनों पहले मिलने तक समान ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा VB गुणे D बटा के VA प्लस VB। इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक्स वाई का अनुपात अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, एक्स वाई का अनुपात निकालेंगे तो आएगा VA गुणे D बटा के VA प्लस VB अपॉन VB गुणे D बटा के VA प्लस VB। अब देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, एक्स बाई वाई का अनुपात कितना आ गया, VA अपॉन VB। अब प्रश्न में ये तो दिया है लेकिन एक्स वाई का मान नहीं दिया है, इसको हम लोग एलिमिनेट करने के लिए इसको मान लेते हैं समीकरण 4, ठीक है। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देते हैं कि मिलने के बाद क्या कंडीशन आता है। तो देखिए मिलने के बाद क्या होगा, A कितना जा रहा है, A Y दूरी को तय करके अपने गंतव्य तक पहुंच जा रहा है। तो Y दूरी तय करने में उसे T1 समय लिया है, ये प्रश्न में दिया है कि मिलने के बाद इतने इतने समय ले रहे हैं। B क्या कर रहा है, X दूरी तय करने में TB समय ले रहा है। तो इसको कैसे सॉल्यूशन में लिखेंगे, चलिए देखते हैं। इसी में लिख लेते हैं। देखिए चाल बराबर अगर लगाएंगे हम यहाँ पे, तो VA इक्वल टू दूरी कितना Y और समय T1, ठीक है। तो यहाँ से Y का मान कितना आ जाएगा, VA गुणे T1, और X का मान यहाँ से लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, चाल VB गुणे TB। यहाँ पे A और B लिख देते हैं, इतना मान आ गया। तो Y इक्वल टू VA गुणे TA और X इक्वल टू VB गुणे TB, इसको हम लोग रखते हैं इक्वेशन आगे। देखिए आ रहा है आपका Y इक्वल टू VA गुणे TA, X इक्वल टू VB गुणे TB। यहाँ पे आ रहा है कंडीशन में Y इक्वल टू VA गुणे TA और X इक्वल टू VB गुणे TB, और एक आपका अनुपात आ रहा है X बाई Y इक्वल टू VA अपॉन VB। इसको भी लिख लेते हैं, X बाई Y इक्वल टू VA अपॉन VB। चलिए यहाँ से इसको भी अनुपात वो कर लेते हैं, X बाई Y का मान निकालते हैं, कितना आएगा, VB गुणे TB अपॉन VA गुणे TA, और यहाँ पे X बाई Y इक्वल टू कितना आ रहा है, VA अपॉन VB। अब दायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर होगा, आपस में बराबर कर लेते हैं। कितना आ गया, VB गुणे TB इक्वल टू VA गुणे TA इक्वल टू VA गुणे VB। अब क्या है, VA इधर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, VB इधर, कितना आ जाएगा, VA अपॉन VB का स्क्वायर इक्वल टू TB अपॉन TA। यहाँ से आ जाएगा VA अपॉन VB इक्वल टू TB अपॉन TA, अंडर रूट आ जाएगा। यही हम लोग का क्या था, प्रूफ करना था कि कैसे उस टाइप के कंडीशन में आपका क्वेश्चन आते हैं, सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है ना। यही हम लोग को प्रूफ करना था, यहाँ पे हम लोग का प्रूफ हो गया है। VA अपॉन VB इक्वल टू अंडर रूट TB अपॉन TA। अब इस बेस पे हम लोग कुछ लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या है, हम लोग का आएगा VA अपॉन VB इक्वल टू अंडर रूट TB अपॉन TA, ठीक है। अब TB अपॉन TA का मान हम लोग निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, देखिए
वी ए अपॉन वी बी इजक्वल टू टी बी अपॉन टी ए। ठीक है, प्रश्न में क्या दिया है आपका कि चाल, देखिए पहले की चाल की तो है, ए की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, बी की पूछ रहा है, टी का मान हम लोग घंटे में, 4 घंटे 48, टी ए का मान हो गया 3 घंटे 20 टी बी का। तो सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं टी ए कितना दिया है 4:48। अब 4 घंटा प्लस 48 मिनट को 60 से भागा दे देंगे, कितना आएगा 4 प्लस 4/5 कितना आ गया आपका 24/5 आवर टी ए आ गया, और टी बी का मान आ गया 3 आवर 20 मिनट। तो 20 को घंटे में चेंज कर दिए, 3 प्लस 1/3 10/3। चलिए वी ए अपॉन वी बी इक्वल टू कितना आ गया टी बी का मान आ गया आपका 10/3 अपॉन 24/5। चलिए ऊपर सॉल्यूशन करते हैं, कितना आ जाएगा 50/2 7 72। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा आपका मान, देखिए 25/36 कितना आ गया 5/6। अब वी ए का मान कितना है 45, वी बी का मान हम लोग को निकालना है। देखिए 45 का मान 5 से गया, ठीक है, 9 वाली में 9 गुणे 6, वी बी का मान आएगा 9 6 54 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ गया हम लोग का 54 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 3। तो ये था हम लोग का इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे आया और कैसे यूज होता है, उसके बारे में एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है, 2 रेलगाड़ी ए और बी हावड़ा से पटना की ओर, क्रमशः पटना और हावड़ा को जाती हैं। मान लेते हैं ये आपका हावड़ा है, ये पटना है, तो हावड़ा से पटना और पटना से हावड़ा की ओर जाती हैं एक दूसरे के सामने गुजरने के बाद, ठीक है ना, मतलब एक दूसरे को गुजरने के बाद वे 4 घंटे 48 मिनट का समय लेती हैं। ठीक है, इसको लिख देते हैं, 48 मिनट का समय लेती हैं, और ये 3 घंटे 20 मिनट का समय लेता है। ठीक है, सॉरी ये तो उसी वही क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए पिछले बार जैसा ही डाटा है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग कर दिया है, तो क्वेश्चन एग्जैक्टली आते ऐसे ही, इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए यही था, अब पूछ रहा है यदि हावड़ा से चलने वाली गाड़ी, यानी इसका वी ए का मान 45 किलोमीटर पर आवर है, तो वी बी का मान कितना हो गया। ठीक है, कोई और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें डाटा चेंज भी हो सकता है, बाकी कॉन्सेप्ट यही है। तो ये आपका हो जाएगा 24/5, ये आपका हो गया 10/9। तो सॉल्यूशन वही करेंगे, वी ए अपॉन वी बी इक्वल टू अंडर रूट टी बी अपॉन टी ए। टी बी कितना है 10/9 अपॉन 24/5। सॉल्यूशन करेंगे, कितना आएगा, ये 3 आएगा, 10/3 आपका आ गया 50/72, 25/36 अंडर रूट, सॉल्यूशन आके आ गया 5/6 इक्वल टू 45 वी बी का मान हम लोग का कितना आ जाएगा यहाँ पे 54 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल है कि ये फॉर्मूला यूज करें, प्रश्न में याद कर लें। लेकिन अगर याद नहीं आता है तो सॉल्यूशन कैसे आता है, ये फॉर्मूला कैसे आता है, वो आपका यहाँ पे, ठीक है ना, देख सकते हैं यहाँ पे ये कंडीशन है, कैसे फॉर्मूला आता है। एक और देख लीजिए, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन हुआ है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे भी। लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं याद आया तो, लेकिन क्योंकि इसका डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन काफ़ी लंबा पड़ जाएगा, इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं, ज़्यादा इसको यूज करें जो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन आता है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। अगर वेरिएशन भी आएगा तो सबसे पहले हम लोग को यही फॉर्मूला यूज करना होगा या निकालना होगा। तो उतना समय वेस्ट करने से अच्छा है कि पहले फॉर्मूला याद कर लें, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में ज़्यादा ईजिली रहेगा। नहीं तो उसके बाद डिस्क्रिप्टिव सोल्यूशन है ही, डिस्क्रिप्टिव सोल्यूशन सीखे रहेंगे तो अगर कहीं पे भी फॉर्मूला स्किप हो जाता है तो वहाँ पे आप सॉल्यूशन फिर भी निकाल सकते हैं, तो नंबर मिलने का चांस बहुत अच्छा रहेगा। तो ये था हम लोग का स्पेशल केस था, इसमें हम लोग एक अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये आपका जो नाव और दूरी वाले हैं उसके क्वेश्चन में भी इस तरह से आएगा, तो उसको भी यूज कर सकते हैं। बस इसमें क्या रहेगा कि आपको जो डायरेक्शन रहेगा या फिर जो बोट एंड स्ट्रीम का फॉर्मूला, रिलेटिव फार्मूला रहता है, उसको अप्लाई करना होगा, बाकी कंडीशन सेम है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, एक केस था। अगले पार्ट में भी हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन का। चलिए, थैंक यू सो मच।